हर हर महादेव। कहते हैं ना, महादेव आराम से नहीं मिलते, बहुत परीक्षा लेते हैं हमारी, तब जाके महादेव हमें मिलते हैं। तो ऐसे ही मेरी भी परीक्षा ली गई, महादेव ने मेरी भी परीक्षा ली थी। और आज हमेशा मेरे साथ महादेव चलते हैं, रहते हैं, मेरे से बातें करते हैं। मैं अपनी फीलिंग्स आज उनसे शेयर करती हूँ। और गुस्सा भी मैं उन पे करती हूँ बहुत ज़्यादा। जब भी गुस्सा आता है मैं अपना सारा गुस्सा महादेव पे उतारती हूँ, शिवा पे उतारती हूँ, और वो प्यार से शांत रह के मेरी एक एक बात सुनते हैं, समझते हैं। और इतना महाकाल पे, इतना शिवा पे ट्रस्ट मुझे हुआ, इतना विश्वास मुझे हुआ, पहले नहीं था, बट अब मैं इतना विश्वास करती हूँ। उसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। आज से 2 साल पहले मुझे केदारनाथ बाबा ने बुलाया अपने पास, और उसी हिसाब से बुलाया जिस हिसाब से मैं हमेशा इच्छा रखती थी कि मुझे इसी तरह से आपके दर्शन करने हैं, इसी तरह से आपके पास आना है। अचानक से मेरे पास पैसे भी नहीं थे, और अचानक से मेरे मन में एक बात आई कि चलो केदारनाथ चलते हैं। और मैंने अपनी दी को फ़ोन किया, दीदी मैं केदारनाथ जा रही हूँ। दीदी ने कहा कि सिर्फ 2 दिन रुक जाया, हम भी साथ में चलते हैं। और पैसे नहीं थे उस टाइम, और अचानक से उसी दिन, जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं केदारनाथ जाऊंगी, उसी दिन मैंने किसी को पैसे उधार दिए थे। उस इंसान ने मेरे पैसे वापस किए, पैसों का अरेंजमेंट हो गया। मेरा ड्रीम था कि मैं जब भी जाऊंगी हेलीकॉप्टर से जाऊंगी दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रैक नहीं कर सकती हूँ। जहाँ लोग साल भर पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग करते हैं, वहीं 2 दिन पहले मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा भी हेलीकॉप्टर हो जाए। पापा की इच्छा थी बुलाने की, और मेरा हेलीकॉप्टर बुक हो गया 2 दिन पहले। वो भी बुक नहीं हुआ था, केवल 20% था कि बुक होगा या नहीं होगा। रिस्क लेके मैं और मेरे फैमिली केदारनाथ गए, और शिवा की मर्ज़ी से मुझे हेलीकॉप्टर भी मिल गया। सबसे पहला नंबर मेरा था, और दर्शन के लिए मैं ऊपर गई। बाद इतनी भीड़ थी केदारनाथ में, इतनी भीड़ थी कि अगर कहीं नहीं 2 से 3 घंटे लगते हमें। और मैं केदारनाथ में किसी भी मंदिर में ऊपर किसी को भी नहीं जानती थी, मेरी फैमिली किसी को नहीं जानती थी। जब हम गुफा के अंदर, गर्भ गुफा में, मंदिर के अंदर जब हम गए, तो अचानक से मंदिर में, जो केदारनाथ मंदिर है, उसका मेन पुजारी मेरे पास आया। मैं नहीं जानती थी कि कौन है वो पुजारी, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उनको नहीं जानती थी। अचानक से, बल्कि मैंने कोई जुगाड़ तक नहीं किया था वहाँ पे। पंडित जी मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा, और अपने साथ मुझे लेते चलते चले गए। और मैं उनके पीछे पीछे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, मैं भी साथ साथ चलती रही। और जहाँ पे शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ पे जाके मुझे खड़ा कर दिया पंडित जी ने, और कहा कि बेटा दर्शन कर लो। तो मैं हैरान हो गई कि वो पंडित जी मुझे नहीं जानते, मैं नहीं जानती। इतने भीड़ में पंडित जी ने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर तक ले गए, और कहा कि दर्शन कर लीजिए। जहाँ लोगों को हटाया जा रहा था, हर एक मिनट में हटाया जा रहा था, वहाँ मैं 15 मिनट तक बैठी रही, और इतने अच्छे दर्शन आज तक नहीं हुए। मेरी फैमिली पीछे से देखती रही कि कौन इसको हाथ पकड़ के लेके जा रहा है। और फिर मेरी फैमिली आई, उन्होंने दर्शन, बल्कि मेरी फैमिली भी बहुत हैरान हुई। कहा कि आज तो शिवा ने खुद आकर अब तुम्हारा हाथ पकड़ के अपने दर्शन कराए हैं। और वो दिन है जो मैं कभी नहीं भूलती, और जब भी मैं याद करती हूँ मेरी आंखों में हमेशा आंसू आ जाते हैं। और ये वाला एक्सपीरियंस मैं हमेशा सबको शेयर करती हूँ कि कब मैंने पहली बार महादेव को इतने करीब से फील किया, कब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। और वो दिन है, और आज का दिन है। मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ कि मतलब उन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि उन्होंने हाथ पकड़ा तो मेरा परीक्षा नहीं ली, उन्होंने मेरी परीक्षा भी ली। और परीक्षा ऐसी ली कि मुझे हर तरीके से उन्होंने तोड़ दिया, हर तरीके से। हेल्थ की बात की जाए तो करीब 4 से 5 महीने मैं बेड रेस्ट पे रही, सर्जरी मेरी हुई। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप मेरा टूटा। उसके बाद फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस की मैंने, काम नहीं था, बेड पे थी, बहुत फाइनेंशियली वीक हुई। और अचानक से धीरे धीरे सब ठीक होता चला गया। और आज ऐसा लगता है कि साथ में है शिवा, और एक एक कदम पे साथ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हो गई, रिलेशनशिप से मूव कर गई, आगे बढ़ गई।
रिलेशनशिप से मूव कर गई, आगे बढ़ गई, फाइनेंशियली अच्छा हो गया और पूजा पाठ में बहुत ध्यान लगाने लगी। बिलीव नहीं करोगे, 1 महीने के अंदर 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आई हूँ और अब तो बहुत बहुत ज़्यादा पूजा पाठ चलती है। और आज मेरी सुबह की जो शुरुआत होती है महादेव के साथ होती है, शिवा के साथ होती है, मेरी रात शिवा के साथ होती है, दिन पूरा शिवा के साथ रहता है मेरा। और आस्था बहुत बढ़ गई है और कहते हैं ना कि शिवा आराम से नहीं मिलते, तो मुझे भी आराम से नहीं मिले। मैंने भी बहुत परीक्षाएं दी हैं और शायद मैं पास हो गई, तभी आज महादेव मेरे साथ हैं और हर एक कदम पे मैं महसूस करती हूँ उनको अपने साथ। और उम्मीद है कि आगे भी महादेव मेरे साथ रहेंगे। और आज जब भी मैं शिवा के मंदिर जाती हूँ, चाहे कितना भी भीड़ हो, कितनी भी वहाँ पे भीड़ लगी हो, लाइन लगी हो, बट मुझे बहुत अच्छे से दर्शन देते हैं हमेशा और आगे से दर्शन देते हैं, सबसे बड़ी बात। और बहुत ही सुकून मिलता है और यही मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मैं हमेशा याद रखती हूँ। वैसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है वैसे, बट केदारनाथ का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी नहीं भूल सकती।